लेकिन उपस्थापित नहीं किया गया। वो विशेष कमेटी श्रम संसाधन विभाग से 7 निश्चय से जुड़ा विषय है, जिसमें बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत 2016 से युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु नॉलेज पार्टनर के रूप में MKCL पुणे की कंपनी है, उसका चयन किया गया था, जिसे प्रशिक्षणोपरांत युवाओं को रोजगार की जानकारी के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का भी प्रावधान करना था। लेकिन 3 वर्ष तक इसका कोई प्रावधान न कर करोड़ों रुपया प्राप्त किया गया। जनवरी 2020 में जब हम श्रम संसाधन मंत्री थे, दबाव डाले, तब पोर्टल की व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू की गई। संयोग से ये विषय सदन में उठा और विशेष कमेटी की मांग सदस्यों ने किया। जिस विभाग का हम मंत्री थे और संयोग से उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, हमने अपने ही पीरियड का विशेष कमेटी के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया की जांच का अनुमति दिया। और जब जांच की अनुमति हमने दिया, ये जांच की अनुमति 19 मार्च 2021 को विशेष कमेटी के लिए सदन में विषय आया था। और जब विशेष कमेटी हमने बना दिया, तो 15/4/2021 को अवर सचिव के द्वारा पत्र गया और राज्य परिषद के अपर सदस्य 12/4/21 को पत्र भेजा गया कि 9/4/16 को 7 सर्कुलर रोड मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में सूचित करना है। नंबर 1, किसके आदेश से अध्यक्ष कर्मचारी आयोग को दिनांक 9/4/16 को माननीय मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में पत्र देकर बुलाया गया था। दूसरा, क्या मंत्री श्रम संसाधन विभाग का इस पर अनुमोदन प्राप्त था? तीसरा, क्या श्रम संसाधन विभाग को यह ज्ञात नहीं था कि विवेक सांबत, जो माननीय मुख्यमंत्री आवास पर स्किल डेवलपमेंट का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, भुवनेश्वर स्थित CBI न्यायालय में दर्ज करोड़ों रुपए के घोटाले के नामजद अभियुक्त थे? दिनांक 9/4/16 को बैठक की कार्यवाही से अवगत कराई जाए। दिनांक 9/4/16 के बाद कर्मचारी आयोग ने स्किल डेवलपमेंट की किस योजनाओं को कार्यान्वित किया? उक्त बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? शीघ्र याचित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब आप समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा मामला है और विशेष कमेटी बनी है। तो जब आज पूछ रहे हैं कि वो करोड़ों रुपये के CBI के जांच के घोटाले में चल रहे थे, उस व्यक्ति को आपने कैसे यहाँ पर निविदा दिया? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? कौन कौन पदाधिकारी की संलिप्तता है?
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में बैठक हुई थी। आप बताएं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं, तो शुरुआत आपसे भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस हो। जब हमने इसको 24 तारीख को सभा पटल पर रखने का आदेश दिया, कार्यसूची में आया, 4 नंबर पर कार्यसूची में था, सदन में उठाया गया, हमारे नेता तारकिशोर जी ने उठाया भी, फिर भी आपने क्यों नहीं रखवाया? ये पूरा एक संदेह का वातावरण पूरे बिहार की जनता के बीच में है। वर्गलाने की बजाय आप इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से क्यों नहीं करा देते हैं? पारदर्शिता के साथ करा दें। क्या आपत्ति है? जब आपके सरकारी किसी ने हमको उपलब्ध कराया कि जब पत्र आपने जारी किया और इसके बाद नीपा पोती का खेल विशेष कमेटी बनने के बाद इन लोगों ने शुरू किया। हमको बताते थे लोग कि न जवाब भेजते हैं, न इनके उच्च पदाधिकारी बैठक में आते हैं। तो इस तरह से हम तो प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। प्रतिपक्ष का जिम्मेवारी है सरकार की नीतियों का समीक्षा करे, सरकार की योजनाएं नीचे स्तर पर, जमीन पर सही रूप से उतरे, उसके अंदर किसी तरह के वित्तीय अनियमितता होता है तो एक विपक्ष सजग रहे और सरकार को सावधान करे। आज शुरुआत हुई है, पहला शुरुआत जो सदन में असंवैधानिक रूप से पटल पर नहीं आने देना, कार्यसूची को बदल देना, हमने जब तक उस आसन पर था मर्यादा का पालन किया है। अब प्रतिपक्ष की भूमिका में है, हमारा काम है एक प्रहरी के रूप में आपको सजग करना, आपके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। अगर जो कथनी करनी एक है तो आप इसकी जांच कराइए, आप घोषणा कराइए, क्योंकि आप कहते हैं हम न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो यही तो अवसर है कि आप बचा रहे हैं या फंसा रहे हैं, लोग देखेगा, लोग पूछेगा। और ये सिर्फ एक विभाग की नहीं, हर विभाग का साथ निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो, ये तमाम मिशन पर हमारे बच्चे भवन के बिना विद्यालय में धूप और बरसात और ठंड को झेलते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। शिक्षक नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।